हमारे देश का किसान एक ही बात की दुहाई दे रहा है, एमएसपी की कानून बनना चाहिए। मेरे परिवार का नाता कांग्रेस पार्टी का पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा है। अगर मीडिया के दावे और ये वादे ना होते तो आज प्रदेश के अंदर और देश के अंदर दोनों जगह कांग्रेस की सरकार होती। पुलिस के थाने अड्डे बन चुके हैं, दलालों के अड्डे, लीडरों की दलाली करते हैं। नमस्कार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं A1 हरियाणा। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनके साथ बातचीत करेंगे और ये हैं बलजिंदर सिंह ठरवी। और जाखल की सड़कों पर हम इस वक्त चल रहे हैं। बहुत पुराना नाता है, कांग्रेस के बहुत पुराने नेता कहेंगे कि परिवार का बहुत लंबे समय से जो नाता रहा है। एक बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और किस तरीके से पार्टी में सक्रिय हैं। सर, किसानों को लेकर के भी आप सक्रिय रहे हैं। इस वक्त किसानों की स्थिति जो है कहेंगे काफ़ी चिंताजनक नज़र आती है। लंबे समय से वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सभी साथियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आप बात करते हो किसान की, मजदूर की। पिछले लंबे समय से 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अब भी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हमारे देश का किसान एक ही बात की दुहाई दे रहा है, एमएसपी की कानून बनना चाहिए। देश के अंदर किसान का, मजदूर का, छोटे व्यापारी का, कर्मचारी का कोई सुनवाई करने वाली नहीं। पूरे देश के अंदर आज चंद घराने पूरे देश को चलाते हैं। जिसकी बात करें हम कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी किसान की और मजदूर की हमेशा बात करती है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे राज्यसभा में सांसद, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बड़े भाई चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, आदरणीय हमारी सिरसा से लोकप्रिय सांसद बहन कुमारी शैलजा जी समय समय पर मुद्दों को उठाती रहती है। और जो भी हमारे आप किसान की बात करते हो, जब तक किसान को उसका असली दाम नहीं मिलेगा तब तक भारत विकसित देश नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बात मीडिया में खोखले दावों से, वायदों से देश नहीं चलता। अगर आपने देश को विकसित करना है तो किसान को उसका वाजिब दाम देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मौजूदा स्थिति जो है, मैं जानना चाहूँगा, आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। हालांकि लोकसभा में अब बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का और एक तरीके से बीजेपी को भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह का माहौल आप हरियाणा में देख पा रहे हैं? देखो, पिछली बार आपने देखा कि बीजेपी 75 पार के नारे से 40 पार पर आ गई। अब की बार देश के अंदर लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी का झूठा वायदा था, एक झूठा लारा था भी 400 पार सिमट के 240 में। अगर मीडिया के दावे और ये वादे ना होते तो आज प्रदेश के अंदर और देश के अंदर दोनों जगह कांग्रेस की सरकार होती। पिछली बार भी, अब की बार कांग्रेस 80 पार। आप बात करते हो बीजेपी की। बीजेपी ने हमेशा धर्म की, लूट की राजनीति की है, जातिवाद की राजनीति की है। अब बेरोजगारी की बात करो, बीजेपी की 10 साल से प्रदेश के अंदर सरकार है, देश के अंदर सरकार है। प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 बन चुका है। दिन दिहाड़े चोरी की वारदातें होती रहती हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पूरे हरियाणा के अंदर जीरो है। इसीलिए इस सरकार की विदाई का समय आ गया है। अब लोगों का मन बन चुका है कि कांग्रेस को लाना है और हरियाणा को बचाना है। बिल्कुल। मैं आपका भी जिक्र करना चाहूँगा कि एक मुलाकात कार्यक्रम के तहत बातचीत हो रही है। किस ज़माने से सक्रियताएं हैं और कैसे इस पार्टी में आप जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा सा हमें बताएं। देखो, बात करो कांग्रेस पार्टी का मेरे परिवार का नाता जी। मेरे परिवार का नाता कांग्रेस पार्टी का पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। हमारे परिवार का नाता श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय से, नेहरू जी के समय से हमारी सोच कांग्रेस है। आज भी हम उसी दौर से गुजर रहे हैं, कांग्रेस के दौर से। हमारी सोच कांग्रेस है, हमारी आइडियोलॉजी कांग्रेस है और हमने ये सोचा है भी कांग्रेस में रहना है। जय राहुल, जय खड़गे कहना है। बात कांग्रेस की बात करते हो, मैं मेरे कैरियर की बात करता हूँ। मैंने सन 2000 से NSUA की राजनीति शुरू की पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद मैं 2005 में
ज़िले का वाइस प्रधान बना यूथ कांग्रेस का। जी। उसके बाद मैं टोहाना ब्लॉक का यूथ कांग्रेस का ब्लॉक प्रधान बना 2007 में। उसके बाद 2017 के अंदर मुझे किसान सेल का ज़िला प्रधान बनाया गया। उसके बाद मुझे नेताजी के आशीर्वाद से 2021 में जब हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट बने, उसके अंदर मुझे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बतौर सदस्य नियुक्त करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने मुझे जिम्मेवारी दी। उस लंबे समय से लेकर आज तक मेरे परिवार की रगों के अंदर खून जो है वो कांग्रेस का खून है। जी। जाखल की बात करूंगा। जाखल में किस तरह की समस्याएं मौजूदा समय में आप देख रहे हैं, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या पूरी तरह से फेल्यूर रहा है सरकार का? जाखल के अंदर आप पहले तो हमारे फतेहाबाद के बाद टोहाना को ज़िला बनाने की बात करते हैं। जो लोग सरकार में रहे, सरकार के नुमाइंदे थे, वो 2 महीने में ये आवाज़ उठाने लगे कि टोहाना को ज़िला बनाओ। 4.5 साल कहाँ थे वो लोग जो ज़िला बनाने की मांग करते थे, जिनकी कलम से ज़िला बनना था। जी। दूसरी बात, जाखल की बात करते हो, जाखल के अंदर समस्याएं ही समस्याएं हैं। जाखल के अंदर एक काम गिनवाएं, वो ये काम किया है। जाखल के अंदर जब भी बरसात होती है, अनाज मंडी के अंदर पानी का भराव होता है, उस पानी की अभी तक कोई निकासी नहीं हुई। जाखल के अंदर रंगोई नाला, जिससे हमारे सारे गांवों के सैकड़ों किसान मजदूरों के घर खेत तबाह हो जाते हैं, उस नाले को आज तक कभी किसी सरकार ने पक्का करवाने की सोचा। चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी रहे, बंसीलाल जी रहे, चाहे बीजेपी की 10 साल की फेलियर सरकार रही हो, उस हिसाब से हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी, क्योंकि हमने एक किसान के घर में पैदा हुए हैं और किसान हैं और किसानी से जुड़े हुए हैं, एक साधारण परिवार में पैदा होकर राजनीति में आगे बढ़े। क्योंकि हमारे कोई पीढ़ी दर पीढ़ी ये तो है नहीं कि एमएलए एमपी थे। हमने तो खुद अपने अस्तित्व को यहाँ तक लाके खड़ा किया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हमारी कार्यशैली को देखते हुए, हमारे कामों को देखते हुए पार्टी ने हमें यहाँ तक नुमाइंदगी दी। बात रही रंगोई नाले की, मेरी व्यक्तिगत सोच है, अगर कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी करने का मुझे हाईकमान ने मौका दिया, इस हलके के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, पहली कलम से जाखल के रंगोई नाले को पक्का करवाएंगे। उसके बाद आप जाखल की बात करते हो, जाखल को पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र होने के कारण यहाँ नशे की चपेट बहुत ज़्यादा है। नशा इतना ज़्यादा फैल चुका है जाखल के अंदर, हमारे टोहाना के अंदर, जिसको हम चाहते हैं कि सरकार बनने के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर इसको बंद किया जाए। उसके बाद रही ये चोरी की, लूट सूट की, डकैती की वारदातें जो होती हैं, ये सरकार का फेलियर है। सरकार के नुमाइंदे आदित्य चौटाला जी का कल बयान आया है भी, पुलिस के थाने अड्डे बन चुके हैं, दलालों के अड्डे, लीडरों की दलाली करते हैं पुलिस वाले। और मैं ये चाहता हूँ कि जिस दिन लोगों ने बदलाव कर दिया, उस दिन 72 घंटे के अंदर अंदर इस बदलाव का लोगों को खुद महसूस होगा कि कांग्रेस पार्टी का राज आ गया और लोग अमन चैन से अपना कारोबार कर सकें, अपना व्यापार कर सकेंगे। दुकानदार को, व्यापारी को, कर्मचारी को, मजदूर को, किसान को कोई दिक्कत ना आए। युवा नशे की चपेट में लगातार नज़र आ रहे हैं जाखल में भी, और इसी की वजह से तमाम वारदातें भी बढ़ रही हैं। खेलों को लेकर के भी क्या कुछ आपको लगता है कि यहाँ संभावनाएं नज़र आती हैं? देखो, बेरोज़गारी सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, जिसके कारण हमारे प्रदेश के अंदर नशा फैला हुआ है। और दूसरी बात, जो आप जाखल की बात करते हो, जाखल के अंदर एक खेल स्टेडियम का सबसे बड़ा अभाव है, जिसके कारण हमारे नौजवान साथी भटक कर नशे की तरफ चले जाते हैं। ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि जाखल के अंदर खेल स्टेडियम होना बहुत ही आवश्यक है। इस क्षेत्र से टिकट की क्या उम्मीदें करते हैं, क्या संभावनाएं नज़र आ रही हैं? देखो, कांग्रेस पार्टी के अंदर हमने लंबे समय से संघर्ष किया। हम सब साथियों की बदौलत कांग्रेस पार्टी की लोकप्रिय सांसद बहन कुमारी शैलजा जी 1 लाख मत लेकर टोहाना से विजय बनी। टोहाना के पूरे सिरसा लोकसभा के अंदर, टोहाना क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा मार्जिन से बहन कुमारी शैलजा जीती है। हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। पार्टी हमें कहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे खून में कांग्रेस है। अब की बार इस विधानसभा चुनाव में पता लगेगा कौन बाहर से आया। कोई कहता है मैं पैसे से टिकट ले आऊँगा, कोई कहता है टिकट मेरी जेब में है। हम तो एक बात जानते हैं कि राहुल गांधी जी के, खड़गे साहब के, हमारे आदरणीय
हरियाणा के नेता आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के, बहन कुमारी शैलजा जी के आशीर्वाद से अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो हम भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जी, तमाम जो दर्शक देख पा रहे हैं, आखिर में इनसे कोई अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारी तो एक ही अपील है हरियाणा के और टोहाना वासियों से, मेरी फतेहाबाद वासियों से, कि जब तक फतेहाबाद ज़िले की तीनों सीटें कांग्रेस की झोली में नहीं होंगी तब तक हरियाणा में बदलाव नहीं होगा। आप लोगों से मेरी विनम्र हाथ जोड़कर विनती है कि इस गूंगी बहरी सरकार को भगाओ और हरियाणा में अपना राज बनाओ, और वो अपना राज है कांग्रेस पार्टी का, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में। एवन हरियाणा के साथ तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय हरियाणा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।